कोरबा में शनिवार रविवार की मध्य रात्रि लगभग 1 से 3 बजे के बीच मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत बुधवारी बाईपास मार्ग पर बोलेरो सवारों के द्वारा युवक चंद्रमणि रात्रे को टक्कर मारकर भागते हुए घटना का वीडियो सामने आया है। गंभीर घायल युवक कोरबा जिला पुलिस बल में कार्यरत एएसआई रामनारायण रात्रे का पुत्र है। वह अपने मित्रों के साथ घटनास्थल पर कार में था। बोलेरो सवारों के द्वारा बेवजह का विवाद रास्ता छोड़ने को लेकर किया गया। इसी बीच चंद्रमणि जैसे ही कार से बाहर निकला और सड़क पर पहुंचा था कि एकाएक बोलेरो चालक ने तेज रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी और सड़क पर उसे को टक्कर मारकर तेजी से भाग निकले। घटना होते ही उसके साथियों में हड़कंप मच गई। उसके साथी युवा पत्रकार व साहिल निर्मलकर ने एक स्कूटी से उक्त दुर्घटनाकारित बोलेरो का पीछा किया। रास्ते में बल्गी मार्ग में पीछा कर रहे पत्रकार अरविंद राठौर को कार ने जबरन बिठाकर मारपीट की गई। करीब 25 से 30 की संख्या में युवकों के द्वारा अरविंद पर हमला किया गया। पत्रकार को मरा समझकर उसे वहीं फेंक दिया गया। हमलावरों ने उसके पैंट की जेब में रखे 1 लाख रुपए, आईफोन, हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी, गले में सोने की चैन आदि निकाल लिया। इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन में पुलिस की टीम आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। कुछ युवकों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। अन्य हमलावरों का पता लगाया जा रहा है। इसी बीच यह भी अपुष्ट तौर पर जानकारी मिली है कि हमलावर युवकों का एक बड़े राजनीतिक दल के जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ संबंध है, अर्थात उनके समर्थकों में शामिल है। फिलहाल पुलिस के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और धरपकड़ के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी। जेबी न्यूज़ कोरबा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी बताइए, क्या लूट हो गई है, कहाँ पर हुआ? मेरे साथ लूटपाट भी किया गया है, जिसमें मेरा अंगूठी था और चैन था और मेरे मोबाइल को भी वो लोग ले गए हैं और 1 लाख रुपया मेरे जेब में रखा था उसको भी ले गए। और क्या हुआ? बुधवारी बाईपास रोड पर हम लोग खड़े हुए थे, लड़के लोग आए हैं बोलेरो में, दो लड़के थे लोग बोलेरो में, गाड़ी को एक्सीडेंट किए हैं। पहले उन लोगों को पकड़े हैं, तो उसके बाद फिर लोग पकड़े हैं और लोग उतार रहे थे गाड़ी से। उसके 2 लड़के लोग मतलब भगे हैं, तो एक लड़के को मारते हुए भगे। तो वो लड़के को फिर एक फॉर्चूनर था हमारे पास, उसमें उन लोगों को उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। मैं उन लोगों को पीछा करने लगा, नंबर था नहीं उनके गाड़ी में, दिख नहीं रहा था। पीछा करते करते मैं बाकी मोगरा तक पहुंचा हूँ। उसके बाद फिर वो लोग मेरे मतलब 20-25 लोग आए होंगे गाड़ी में। 2 गाड़ी थी, एक तो वेन्यू थी और एक बोलेरो था और बाइक था 3-4 वो लोग आए। उसके बाद फिर मेरे से मारपीट किए हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर गन टिकाए थे और लोग गन रखे हुए थे 2-3 और हवाई फायरिंग किए हैं और ये सब पूरा घटना। क्या बोल रहे थे आप? मारपीट क्यों किए? क्या बोल रहे थे उस टाइम? क्या बातचीत चल रही थी? वो लोग जान से मार के फेंकना चाहते थे मेरे को। मैं किडनैपिंग करके मेरे गाड़ी को भर के ले गए थे लोग। क्यों ले गए थे? क्या बात क्या करते आपसे? क्या दुश्मनी थी उसमें? दुश्मनी कुछ नहीं था, वो लड़के को जो एक्सीडेंट करके भगे तो उस चक्कर में हम लोग पीछा कर रहे थे, तो लोग हम लोग मतलब मेरे को मारना चाहते थे कि तू क्यों आया, ऐसा वाला स्टेप का मामला। कौन है लोग? उनको पहचान होगा? पहचानते हैं लोग? कौन है? मैं पहचानता 1-2 लड़के लोग गई हूँ, वो बाकी मोंगरा के ही हैं, पता चला। कितने दूर तक आपको किडनैप करके लोग गाड़ी में उन लोग लेके होंगे 15 किलोमीटर के आसपास। तो उस दौरान क्या बात कर रहे थे कि आप इसको मार के फेंक देते हैं बोल रहे थे जंगल में। तो उसमें क्या हुआ, गाड़ी को फिर डोर को खोल के फिर मैं गया था गाड़ी से। आप खुद कूदे? हाँ। इसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर उन लोग मेरे को स्टैगर व्लैगर से मारना चालू किया, फिर गन में हवाई फायरिंग की है। उसके बाद फिर मेरा गन टिकाया तो मैं उतने टाइम रॉड से मारा हूँ उन लोगों को, जाके बच पाया।
हथियार क्या क्या थे उनके पास? उन लोगों के पास रॉड थे पूरे और गन थे उन लोगों के पास पूरे। गन भी थी। ठीक है। तो तो सर बताएंगे रात में कोई घटना हुई है, क्या घटना है? कल रात 1 बजे से 3 बजे के बीच में कुआ भट्टा के पास में जो दो पक्ष हैं उनके बीच में वो हथियार हुआ है। उस पर एक व्यक्ति को कार चलाकर उस पर मैंने जाने हमला किया है, ऐसा प्रथम दृष्टिया पता चल रहा है। और अभी फिलहाल तो आवेदन वगैरह नहीं है, पुलिस जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई सीसीटीवी के आधार पर की जाएगी। सर एक ये भी बात पता चली है कि इन लोग कुछ हथियारों में बंदूक। जी अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो आर्म सेक्शन है वो एक बार जब रिकवरी हो जाती है उसके बाद तो ये लगता है तो उस पर जांच आएगी। सर एक युवक को पीछा करते हुए बल्कि पुल तक गए, उसको पकड़कर कार में लेकर उठाकर मारपीट की भी बात आ रही है। जी बल्कि में एक व्यक्ति के होने की बात पता चली है जो इंजर्ड हालत से और उसके नाक वगैरह पे चोट आई है जो हॉस्पिटलाइज है और बाकी जो तथ्यों की जांच की